प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक सीधे आपको दिमाग में जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 4 तक है प्रश्न, इससे पहले का वीडियो में मैं सोल्व कर दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप साफ सुथरा से जाकर प्लेलिस्ट से पढ़ाई कर सकते हैं। यानी प्लेलिस्ट में लाइन बाय लाइन आपका एक्सरसाइज को सोल्व कर दिया गया है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ से। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि बढ़िया से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यहाँ से देख लीजिए। 4.1 का करा निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करें, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी पचमा का हम लोग पहला सोल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, पचमा का हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला यानी फर्स्ट। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 का फर्स्ट हो गया, और यहाँ सोल्यूशन लिख दें। चूंकि आपको इतना दिया हुआ है, अब इसको सोल्व कीजिए। मेन तो आपको सोल्व करना है कि डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकलेगा, यानी सारणिक का। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ रो वाइज या कॉलम वाइज यहाँ से कैलकुलेशन होता है। तो हम आपको हमेशा जितने भी क्वेश्चन रहेगा उसको रो वाइज करेंगे और R1 से ही करेंगे। तो हम लोग R1 से ही हमेशा कैलकुलेशन करेंगे, है ना। ऐसे कैलकुलेशन करने का इसका बहुत तरीका है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ से, है ना। तो हम लोग इससे चलते हैं। तो आपको करना यहाँ पे क्या है, तो यहाँ ये करना है कि सबसे पहले 3 को लेना है। तो 3 को ऐसे ले लीजिएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे ही 3 को लीजिएगा तो ऊपर वाला तो सीधे आपको बंद रहेगा, है ना। और 3 के सामने से झाप देना है, और इससे इसमें गुना करना है तो 0 आएगा, और हमेशा चिन्ह यहाँ माइनस का होता है। अब उसके बाद इससे इससे भी गुना कीजिए, तो -5 में -1 से गुना कीजिएगा तो आपका प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 लिखाएगा, ये नहीं कि इसको प्लस कर देना है, खुद माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए इसे घेर देना है। देखिए यही काम आपको करना है। जब अगला बात लिखना है तो आपको ध्यान देना है कि माइनस माइनस गुना होके लिखाता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, और 1 को लेना है। किसको लेना है, 1 को। तो 1 जैसा ही लीजिएगा ऐसे घेर लीजिएगा। अब 1 के सामने वाला ऐसे पैक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 1 के सामने वाला ऐसे झाँप दीजिए इस प्रकार से। तो आपके पास एलिमेंट्स जो बच गया देख लीजिए, यहाँ से यहाँ बच गया, क्योंकि हमेशा इसमें इससे गुना होता है और इससे गुना होकर घट जाता है। तो इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ चिन्ह माइनस का होता है। तो 3 में -1 से करेंगे तो माइनस का 3 होगा। तो यहाँ माइनस का 3 नहीं, माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगला जब टर्म लेना है तो यहाँ पे आपको -2 लेना है, क्योंकि -1 ये वाला तो ले लिए। अब दोनों गुना होकर होता है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और उसके बाद ऐसे घेर लेना है। चलिए इसके बाद ऐसे झाप दीजिए, है ना। तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ चिन्ह होता है, फिर इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से 3 में हम लोग गुना करेंगे, -5 से नज़दीक क्योंकि घट के हो जाएगा। +1 में हम लोग गुना करेंगे, किससे, तो दोनों जोड़ने के बाद यहाँ पे 3 ही आ जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, गुना करेगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरा 0 कर लेगा। तब इतना ही के कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 5 तिया कितना हो जाएगा, -15, और यहाँ पे +3 हो जाएगा। राइट आंसर इसका जो आ जाएगा, आप यहाँ से बोल सकते हैं, है ना, कि -12 हो जाएगा। यही आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब 5वां का हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सेकेंड, और यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में चूंकि आपका दिया हुआ है, देख लीजिए क्या दिया है, हम एक बार आपको दिखा देते हैं बढ़िया से। तो आप देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इसका सारणी का मान निकालना है। यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसमें अभी और अच्छा से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से चूंकि आपका दिया हुआ है, 3 दे दिया है, -4 दे दिया है, और 5 दे दिया है। चलिए सोल्व करना है। तो आपको करना इसमें क्या है कि आप डिटर्मिनेंट का जो चिन्ह होता है, डिटर्मिनेंट यानी सारणी का चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से। और हमेशा आप इसी से चलिए, ज़्यादा सही रहेगा। इससे तरीका बहुत है, लेकिन एक तरीका को मैं चलूँगा। चलो यहाँ से अब नहीं नीचे दिखाई दिया होगा, अब दिखाई देगा, ध्यान दे दीजिए इस प्रकार से। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको 3 को लेना है। किसको लेना है, 3 को। तो जैसे ही 3 को लीजिएगा तो इस प्रकार से घेर लेना है। तो 3 लिए हैं तो 3 वाला क्या आपको बंद कर देना है, 3 वाला को क्या करना है, इस प्रकार से बंद कर देना है। ऊपर हमेशा बंद है, ऊपर हमेशा झपा हुआ रहेगा। तो इससे इसमें गुना होता है, तो इससे इसमें कीजिए। देखिए इसको तो झाप दी,
ये वाला, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। यहाँ चिन्ह माइनस का होता है, लेकिन जब इससे गुना होगा तो -6 होगा, इसीलिए प्लस में हो जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ माइनस तो भी करता है, ये दोनों गुना हुआ तो माइनस और हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे ये दोनों का गुना होकर लिया जाता है, तो माइनस माइनस जब गुना होगा तो यहाँ प्लस लिया जाएगा और आपका 4 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि अब ई वाला को बंद कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आ जाइए, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस, फिर 2 में -2 से करेंगे तो -2 तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, 2 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 4 मच्छर काट रहा है ना। तो यहाँ पे आपका ध्यान दीजिए कि माइनस 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 का 4 होगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको झापेंगे, क्योंकि फिर 5 को लेंगे। किसको लेंगे, 5 को, तो 5 वाला की सीधे झाप देंगे, तो यहाँ से यहाँ गुना होता है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आप माइनस कर लीजिएगा, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई एक में भी माइनस रहता था जब प्लस हो जाता। चलिए, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3 और गुना कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, प्लस 4 और गुना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्लस 5 गुना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं, तो 7 तिया 21 हो जाएगा, प्लस 5 का 20 हो जाएगा, और प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा। तो हम लोग कर सकते हैं 46, राइट आंसर। इस प्रकार से हम लोग गुना करेंगे। चलिए तीसरा नंबर देख लीजिए, यहाँ पर हम कर लेते हैं। देख लीजिए बढ़िया से तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर जो है 3 जो है, 5वां का हम लोग बोल सकते हैं कि तीसरा जो है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया है, लिखेंगे चूंकि आपका दिया हुआ है, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से लिख देंगे सोल्यूशन, और यहाँ से हम लोग चलेंगे चूंकि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं अपना, बढ़िया से देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो ए वाला है, इसको हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं, चूँकि आपका क्या दिया हुआ है, तो बढ़िया से गौर कीजिए कि आपका दे दिया है 0 दे दिया है, फिर 1 दे दिया है, फिर 2 दे दिया है, माइनस का 1 है, 0 है, और माइनस का 3 है, फिर माइनस का 2 है, 3 है, और 0 है, यहाँ तक। चलिए हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं बढ़िया से। तो सबसे पहले तरीका पे आपको ध्यान देना है जी। यहाँ से ई होता है प्लस, ई होता है माइनस, ई होता है प्लस, यही तरीका आपको हमेशा सब में लेके चलना है। चलिए, जीरो को नहीं लिया जाता है, क्योंकि जीरो से फिर गुना करने पर सब जीरो हो जाता है, इसलिए जीरो को छोड़ दीजिए। तो जीरो के नहीं तो 1 से लीजिए। तो आप यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि हम यहाँ से -1 को ले लेते हैं। किसको, -1 को। तो -1 जैसा ही लेंगे तो आपको सीधे ही वाला ख़त्म कर लेना है, बीच वाला क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ गुना होगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में -1 से करेंगे जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे जीरो। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि माइनस का चिन्ह होता है, फिर -2 में करेंगे -3 से, तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये नहीं कि इसको प्लस कर देना, इसको नहीं करना, ये तो खुद माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 हो गया। चलिए इस प्रकार से। फिर उसके बाद आपको 2 को ले लेना है, तो 2 को लीजिएगा, तो 2 वाला के सीधे से झाप देना है ना। तो आपके पास इसमें इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाए, सॉरी 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में -1 से करेंगे, और इसमें इससे करेंगे तो माइनस का 0 ही रह जाएगा। अब इसी को कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं कि माइनस का 1 में गुना करना है माइनस का 6 से, प्लस 2 में गुना करना है माइनस का 3 से, तो कह सकते हैं प्लस का 6, और ये हो जाएगा, सॉरी प्लस का ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से आपका 0 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं यहाँ से बढ़िया से। तो चौथा नंबर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5वां का हम लोग चौथा ले लेते हैं, सोल्यूशन, है ना। अब यहाँ से ध्यान देंगे, दिया हुआ है, चूँकि क्या दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है हम उसको लिख देते हैं। बढ़िया से देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, चौथा नंबर। तो आपका दिया है क्या, कि बढ़िया से एकदम ध्यान दे ले रहिएगा, आपको दिया है 2 दे दिया है, फिर उसके बाद माइनस का 1 दिया है, फिर यहाँ पे माइनस का 2 दिया है, फिर 0 है, 2 है, माइनस का 1 है। आगे बढ़ते हैं तो आपका दिया 3 है, माइनस का 5 है, और 0 है। इस प्रकार से तो आपको पता होना चाहिए कि हम हमेशा बता रहे हैं प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से ऐसे घेर लेना है। चलिए अब यहाँ से हम लोग हल करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, 2 को ले लीजिए, तो 2 लीजिएगा तो 2 वाला के सीधे से पैक कर देना है। ऊपर तो ऊपर आपको ध्यान नहीं दे रहा, ऊपर वाला से काम आपका है ही नहीं, तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो 0 होगा। यहाँ चिन्ह होता है माइनस का, -5 में -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस ही प्लस का खुद हो जाएगा 5। चलिए ठीक है। अब उसके बाद
ये गुना होकर लिया जाता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों गुना होगा तो 1 लिया जाएगा। चलिए इसका झाप लीजिए, इससे इसमें गुना करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। फिर इससे आपको कहाँ करना है, 3 से आपको कर देना है माइनस का, यहाँ तो चिन्ह माइनस का होता है, तो 3 में करेंगे माइनस 1 से, तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों गुना करके लिया जाता है, तो आप यहाँ माइनस का 2 लीजिएगा, तो घर में घेर दीजिए, इसको पैक कीजिए ऐसे, ये पैक आपका हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आपका कर लीजिएगा, तो 0 और 0 में से कितना घटेगा 6, तो कहेंगे 0 और यहाँ चिन्ह होता है माइनस का, और फिर यहाँ से हम लोग कह लेंगे कि इसमें 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे, तो 2 गुना माइनस का कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से प्लस यहाँ पे 1 गुना कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ से -2 और गुना कितना हो जाएगा -6, कर लीजिए यहाँ से माइनस का 10 हो जाएगा, ये दोनों को गुना करने पर। यहाँ से प्लस का 3 में 1 से करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको घटा लेना है, तो यहाँ से आपका पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5 आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सीख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 6, और 6 देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपका है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी करा है, यदि ए बराबर इतना है तो ए का डिटर्मिनांट ज्ञात कीजिए। डिटर्मिनांट मतलब यही काम करना है जो अभी तक करते आ रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में क्या है लिख देंगे सोल्यूशन, और इसमें भी लिख देंगे हम लोग कि चूंकि मेरा दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है, ए बराबर आपका कितना दे दिया है, तो ध्यान दीजिए हम लिख देते हैं 1 1 2 2 1 3 5 4 9 इतना दे दिया है। आपको क्या करना है, तो कह रहा है कि ए का डिटर्मिनेंट बराबर वाट, तो हम लोग ए का क्या करेंगे डिटर्मिनेंट। चलिए काम वही करना है बाबू, यहाँ हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले यही काम करना है, इसको घेर लेना है। कि प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, तो प्लस 1 लीजिएगा, एक जैसा ही लीजिएगा, इसको घेर लीजिए, क्योंकि सीधे एक लीजिएगा तो उसके सामने झपा जाता है, तो 9 माइनस 12, तो 9 और 4 यहाँ माइनस का चिन्ह होता है ना, तो 4 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। चलिए फिर माइनस का 1 लेना है, ले लीजिए, फिर उसके बाद इसमें आप बीच वाला को झाप दीजिएगा ऐसे, तो यहाँ से यहाँ गुना हो जाएगा, 9 दूना 18, चिन्ह माइनस का होता है, यहाँ से हो जाएगा आपका 5 15। चलिए अब उसके बाद प्लस का 2 लीजिए, 2 इसको लेना है, अब उसके बाद इसको झाप देना है, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 4 दूना 8, और माइनस इससे इसमें करेंगे तो 5। चलिए यही आपको करना था। तो ए का जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 1 में गुना करना है, इसको घटाने के बाद -3 से, फिर उसके बाद -1 में हम लोग गुना करेंगे, इसको घटाने के बाद आपका 3 से, फिर +2 में हम लोग गुना करेंगे आपका 3 से, है ना, क्योंकि 5 घट जाएगा 8 में से। चलिए ए का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ए का डिटर्मिनेंट -3, क्योंकि इसमें इससे गुना होगा, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो आपका फिर माइनस का 3 आ जाएगा, इसमें इससे करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा -6 और +6, यानी ए का डिटर्मिनेंट आपका कितना आ गया 0 आ गया, यही हो गया। अब 7 नंबर बहुत इजी है, इसमें x का मान पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों दो क्वेश्चन है, साथ में पहला और दूसरा, तो हम पहला सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ दिया हुआ है, चूंकि बढ़िया से ध्यान देते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 7 नंबर में देखा जाए तो 7 का पहला नंबर, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल। हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग पहला का क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे, है ना। चूंकि आपको जो दिया हुआ है हम लिख देना चाहते हैं, देख लीजिए क्या दिया है आपका क्वेश्चन में। 7 नंबर देख लीजिए, तो आपको क्या कर रहा है कि x का मान निकालने के लिए बोल रहा है ना, और कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया, तो हम चूंकि क्वेश्चन को लिख देते हैं। यहाँ से क्या है कि आपको दे दिया है कि 2 और 4 दिया है, उसके बाद 5 दे दिया है और 1 दे दिया है, और बराबर में है जो आप देख सकते हैं आपका कहा है 2x, और 4 दे दिया है, फिर 6 और x दे दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आपसे कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। चलिए इससे इसमें गुना करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और माइनस इससे इसमें करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, बराबर इससे इसमें गुना कर लीजिए, हमेशा यही ध्यान रखिएगा इससे इसमें गुना होता है ना। तो अब उसके बाद ये घट जाता है, एक से का में गुना होकर, तो 6 चौको 24। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ माइनस का 18 हो जाएगा, और बराबर यहाँ से कह सकते हैं कि 2x² और माइनस का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इधर लेके आते हैं, तो माइनस का हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि
माइनस का 18 इधर पहले से है और इधर से -24 आएगा तो प्लस में आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2x²। चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, लेकिन आपका 6 आ जाएगा, उसके बाद 2x²। ये कटेगा 3 बार में, यानी कह सकते हैं कि यानी हम लोग बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया x² का 3 आ गया। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं x बराबर, तो जब भी जाता है स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है, तो +-√3 हम लोग इस प्रकार से कहेंगे। यही आपका x का दो वैल्यू आ गया, एक प्लस में √3 एक माइनस में। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा नंबर सोल्व कर लेते हैं। बढ़िया से ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग 7वां का क्या है, दूसरा नंबर हम लोग सोल्यूशन करते हैं। हम यहाँ पे जो दिया है हम चूँकि लिख देते हैं। आपका क्या दिया है, तो आपका दे दिया है कि 2, 3, 4 और 5 दे दिया है। उसके बाद बराबर दिया है x, कितना है x 3 और 2x और 5 दिया है। चलिए इसको हल कर लेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, माइनस 4 12 हो जाएगा। इधर आ जाते हैं तो इसमें आ जाएगा 5x न हो जाएगा जी, गुना होगा माइनस, इसे इसमें करेंगे तब 3 दूना 6x। चलिए यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि माइनस का 2 हो जाएगा बराबर। अब ऐसा कर लेते हैं कि इसको घटाने के बाद क्या आएगा, माइनस का x आएगा, क्योंकि दोनों के 5 गो x में से 6 गो x उल्टा घट रहा है तो संख्या बड़ा है, -5 माइनस x आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। नहीं, हम लोग कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू आ गया 2 आ गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। 7 के बाद एक क्वेश्चन और है, लास्ट है 8 नंबर। ये भी कुछ इस प्रकार से ही क्वेश्चन है, x का मान निकालना है, जस्ट निकाल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से आपका क्या है, सोल्यूशन। चलिए सोल्यूशन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चूँकि आपका दे दिया है, कितना दिया है तो हम यहाँ लिखते जा रहे हैं, x 2 18x, उसके बाद बराबर दिया है 6 दे दिया है, 2 दे दिया है, 18 दे दिया है, उसके बाद यहाँ से 6 दे दिया है। चलिए कर लेते हैं, इससे इसमें गुना करेंगे तो आपका x² आ जाएगा, और उसके बाद माइनस, इससे 18 दूना 36 बराबर, इससे इसमें करेंगे 36 और यहाँ से इसमें करेंगे 36, तो हम लोग कहेंगे x² बराबर x² माइनस 36 बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 0। ध्यान दीजिए, है ना। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे कि x² बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा 36, ठीक है, प्लस में चल गया, तो x बराबर आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, x बराबर +-√36, है ना। तो यहाँ से x बराबर, क्योंकि स्क्वायर हटता है प्लस माइनस के साथ जाता है, तो +-36 का 6 आता है, यही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए मुझे उम्मीद है एक बात आपको बताना चाहते हैं कि आपको लगता होगा कि सर यहाँ पे 2 और 3 दिए हैं, 4 3 दिए हैं, तो आप इससे इसमें गुना करते हैं, तो ऐसे करते हैं 3 दूना 6 और माइनस, इससे इसमें गुना करते हैं 12। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि इससे इसमें गुना कर लेते 12 और माइनस इससे इसमें कर लेते हैं घटा देते, तो ये गलत है, ये तरीका नहीं। आपको इससे इसमें करके इससे इससे घटा देना है, इसको इसमें गुना कर लेना है और माइनस करके फिर गुना करके, जैसे 6 आ गया, उसके बाद चिन्ह माइनस के रख के दोनों को घटा दीजिएगा, यही आपका राइट आंसर होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सीख पाए होंगे। आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4.2 को, है ना। आप हमेशा वीडियो अपलोड होते रहेगा, आप इससे जुड़े हुए रहें।